गुड मॉर्निंग बच्चों। तो 9th क्लास वाले बच्चों का शायद सर्कल वाला चैप्टर बचा हुआ था सिलेबस को कंप्लीट होने में। तो ये सर्कल वाले चैप्टर की हम आज इंट्रोडक्शन और जो इससे रिलेटेड जितनी डेफिनेशंस हैं वो सारी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सारे सर्कल के बारे में, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, हमारी बोर्ड क्या होती है, आर्क क्या होती है, सेगमेंट, सेक्टर, सीकेंट वगैरह, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर, तो जितने भी हमारे पास डेफिनेशंस हैं ये सारी डेफिनेशंस आज हम कवर करने वाले हैं। और बच्चों के लिए काम रहेगा कि 10.1 जो एक्सरसाइज है उसको अटेम्प्ट करें और उसका अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप में डाल दें, क्योंकि कल फिर हम डाउट क्लास ले लेंगे उसी हिसाब से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पास सर्कल, ये हमारा 9th क्लास NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 10। तो देखो सर्कल की डेफिनेशन हम करते हैं। सर्कल जिसको हम वृत्त कहते हैं, आपने अपने डेली लाइफ में बहुत देखा होगा। जैसे कि अगर किसी गाड़ी के पहिए की बात करें या फिर कॉइन की बात करें हम, या फिर हमारे पास एक चूड़ी की बात करें, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास क्या है, सर्कल की फॉर्म में होती है। तो सर्कल के लेकिन मैथ के हिसाब से डेफिनेशन क्या है, ये चीज हम देखना चाहिए कि अगर कोई आपसे कह दे कि व्हाट इज ए सर्कल, तो आप ऐसे तो नहीं कहोगे पहिया भी एक सर्कल होता है या फिर एक कॉइन भी एक सर्कल होता है। वो चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्या बताना पड़ेगा, वो भी मैथ के हिसाब से डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप ऐसे बताओगे कि अगर आप किसी प्लेन के अंदर ऐसे पॉइंट्स लें केवल जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में हो, यानी कि अगर आप एक फिक्स पॉइंट लें और इससे फिक्स डिस्टेंस पर, ये एक फिक्स डिस्टेंस है और एक तुमने क्या ले लिया, एक फिक्स पॉइंट ले लिया। यानी कि जैसे तुम प्रकार खोलते हो कंपास, तो कंपास में क्या है कि तुम एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स डिस्टेंस ओपन करके और फिर जितनी भी जगह को ट्रेस करता है, तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच रहे हैं। तो इस सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हमारे पास क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। तो डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल। और ये सारी चीज ध्यान रखने की, सर्कल एक प्लेन के अंदर होता है, यानी कि एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है। 3D फिगर नहीं है, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, लेकिन ये 2D फिगर है। तो ये हो गया सर्कल। अब जो ये हमारे पास ये फिक्स पॉइंट होता है, ये फिक्स पॉइंट हमारा होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो फिक्स डिस्टेंस होती है जिसको हम कहेंगे सेंटर और सर्कल पर किसी एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस, चाहे तुम वो पॉइंट कहीं भी ले सकते हो। तो अगर तुम कहोगे फिक्स डिस्टेंस हमारी क्या है, तो फिक्स डिस्टेंस हमारी है रेडियस। लेकिन कोई अगर रेडियस की डेफिनेशन तुमसे पूछेगा तो मैं से रेडियस इज द फिक्स डिस्टेंस, ऐसे नहीं बोलना है। तो तुम कहोगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एनी पॉइंट ऑन सर्कल। सर्कल पर कोई भी पॉइंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां है। मान लो ये पॉइंट, सर्कल पर कोई भी पॉइंट और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो रेडियस हमारी कितनी हो सकती है, रेडियस हमारी इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि सर्कल पर पॉइंट कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। और आप हर किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि जब एक सर्कल बनता है तो सर्कल, देखो इस अंदर के पार्ट को सर्कल नहीं कह रहे, डेफिनेशन के हिसाब से जो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है केवल इसको सर्कल कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास जो बाउंड्री बनी है ये बाउंड्री सर्कल है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इस बाउंड्री ने इस बोर्ड को या इस प्लेन को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक तो बाहर का हिस्सा इस बाउंड्री से, एक इस बाउंड्री के अंदर का हिस्सा, और एक ये खुद बाउंड्री। तो एक तो खुद ये सर्कल हो गया, तो सर्कल केवल इस बाउंड्री को कह रहे हैं, केवल इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को। एक इसका एक्सटीरियर हो गया, एक्सटीरियर मतलब इसका बाहरी हिस्सा, बाहरी भाग, और एक इसका इंटीरियर हो गया। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट लोगे कहीं भी तो वो पॉइंट 3 में से एक जगह होगा, या तो वो सर्कल के एक्सटीरियर में होगा, या फिर वो पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में हो सकता है, या फिर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर हो सकता है। तो कोई एक पॉइंट है वो हमारा इस तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर मान लो मैं कहूं कि भाई सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस को मान लो मैं x से डिनोट कर रहा हूं, तो हमारा अगर x जो डिस्टेंस है अगर वो रेडियस से स्मॉलर है तो
पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट इंटीरियर में होगा, पॉइंट लाइज इन द इंटीरियर। और अगर उस पॉइंट, मान लो पी पॉइंट हम कह रहे हैं, और अगर उस पॉइंट पी की डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। और अगर वो डिस्टेंस जो है रेडियस से लार्जर है तो पॉइंट लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, यानी कि आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल के बाद। इसके अलावा देखो, अगर आप सर्कल पर कोई दो पॉइंट ले लें, अगर आपके पास एक सर्कल है और आपने उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लूं, दूसरा पॉइंट जहां मेरी मर्जी कर मैंने वहां ले लिया, इस जगह पे ले लिया, तो ऐसा करने पर जो हम लाइन सेगमेंट अगर बना दें, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल पर मौजूद किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ रहा हो, ऐसा लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, कोड कहलाएगा। ठीक है, तो कोड भी हमारी इनफाइनाइट हो सकते हैं क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ले सकते हैं। ये दो पॉइंट कहीं भी हो सकते थे, पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, तो कोड भी इनफाइनाइट होती है। कोड जो है, अगर हम कोड को ज्वाइन कर देते हैं तो सर्कल का इंटीरियर जो है एक तरीके से वो दो हिस्से में बढ़ जाता है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो इन हिस्सों को हम बोलते हैं सेगमेंट्स। लेकिन क्योंकि सेगमेंट दो बने, एक छोटा एक बड़ा, तो एक को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट जो कि छोटा होता है, और एक को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब अगर यही कोड हमारे सेंटर से होकर पास करे, अगर यही कोड, यानी कि दो पॉइंट हमने ऐसे लिए हैं कि जब उनको ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट सेंटर से होकर जाता है, तो ऐसे समय पे हमारी कोड जो होती है वो लार्जेस्ट आती है, और जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं वो सेगमेंट क्या बन जाते हैं, सेमी सर्कल बन जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएंगे। और जो ये हमारे पास इस समय पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर हमेशा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, क्योंकि देखो डायमीटर के अंदर हमारे पास इस पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस r है और इस पॉइंट से बी तक की डिस्टेंस भी r है। ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस 2 टाइम्स रेडियस यानी कि 2r होगा। ठीक है, तो यानी कि डायमीटर को पूछेगा व्हाट इज डायमीटर, तो डायमीटर क्या बोला जाएगा, द लॉन्गेस्ट कोड या फिर द कोड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। उसके बाद हमारे पास r आती है कि r का मीनिंग क्या है। देखो सर्कल पर तो कोई भी दो पॉइंट ले लो, क्योंकि हमने क्या कहा था कि सर्कल क्या है, कि इस बाउंड्री को सर्कल कहते हैं। अब तुमने इसमें क्या है, दो पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारा सर्कल होगा, जैसे ये, क्योंकि अंदर तो नहीं है सर्कल, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो सर्कल का पार्ट है वो क्या कहलाती है, आर्क कहलाती है। तो आर्क में हमारे, अब देखो इन दो पॉइंट्स के बीच में इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, तो आर्क भी हमारे पास दो तरीके से है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है, सिंबल के तौर पर दर्शाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं आर्क ए बी, और जब हम कोड को दर्शा रहे हैं तो कोड ए बी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर तुम जो आर्क है उसके एंड पॉइंट को तुम सेंटर से ज्वाइन कर दो, और उसके बाद जो तुम्हारे पास रीजन बनेगा वो रीजन क्या कहलाता है, सेक्टर। तो सेक्टर भी दो हैं, माइनर सेक्टर जो माइनर आर्क से बनता हो, माइनर आर्क और दो रेडियस को मिलाकर बनता हो, और मेजर आर्क और रेडियस का यूज करके जो हमारे पास रीजन बनता है उस रीजन को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस हैं सेगमेंट की है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। सेगमेंट बनता है कोड और आर्क के बीच में जो रीजन हो। देखो ये ए बी कोड है, और अगर इस कर्व रीजन की बात करें सर्कल की, तो ये ए से लेकर बी तक इसको क्या बोलेंगे, आर्क। तो कोड और आर्क के बीच में जो हमारा रीजन है वो है सेगमेंट, और आर्क और रेडियस के बीच में जो सेगमेंट है, वो जो एरिया है रीजन, वो हमारा क्या है, सेक्टर होता है।
तो ये चीजें हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई ऐसी लाइन खींची जाए जो सर्कल को एक ही पॉइंट से टच कर जा रही हो, तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करके जा रही हो तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं। तो ये दो चीजें भी, तो यही सारे डेफिनेशंस हैं और आप इन सब सारी डेफिनेशंस को बुक में नोट कर लेना और एक्सरसाइज 10.1 ट्राई करना। कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे और अगर आप ग्रुप में डालते हो तो आपकी प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है।